अस्सलाम वालेकुम जी, फ़िज़ा बाबा रवान। जब मैं सफ़र नहीं करती, ट्रैवल नहीं करती, तो घर में पौधों के साथ खेलती हूँ। मुझे प्लांटेशन करना, गुडी करना, पौधों को देखना अच्छा लगता है और कोशिश होती है कि यहाँ की साफ़ सफाई जो है वो भी ख़ुद की जाए। तो ये भी एक छोटी सी मेरी हॉबी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आपका घर छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, कोशिश करें कि छत के ऊपर परिंदों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। मेरे घर में यहाँ बहुत सारे परिंदे आते हैं, वुड पैकर आता है और भी बेशुमार बड़े खूबसूरत परिंदे आते हैं, नायाब परिंदे। नाश्ते में मैंने आमले का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा खा लिया है और माशाल्लाह ये मैं डेली भरती हूँ और वो डेली ख़त्म हो जाता है। मैं दाना इनके लिए इकट्ठा ही ला के रख लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ बाज़ार ना जाना पड़े। अब ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो जनाब, ये है मेरा रंबा जिसके साथ मैं सारे पौधों की गुडी करती हूँ। और अभी मेरा प्लान है कि नीचे चलते हैं, लॉन देखते हैं। कुछ काम थे 2-4, वो मैंने कासिम को कहे थे, उसने किए हैं कि नहीं वो देखते हैं चल के। ज़रा आए, आपको लॉन दिखाती हूँ। ये गाड़ी यहाँ से वहाँ कैसे चली गई? मलिक साहब ने खड़ी की है। ये पीछे अगर आप देखें तो ये किन्नू है, ये भी किन्नू है और ये अमरूद है। इस पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमरूद लगता है और अभी भी फल जो है वो निकल रहा है, वो फूल निकल रहे हैं ऊपर। अगर आपको नज़र आए तो फूल निकल रहे हैं, चूँकि ये मार्च का महीना है और पौधों के खिलने का महीना है। ये लेमन है और इसके भी जैसे आप देख रहे हैं फूल निकल रहे हैं। वो भी मौसमी का पौधा है। ये इधर अगर आपको दिखाऊं तो ये सारे जितना भी है, किन्नू, माल्टा, मौसमी, वो सब लगे हुए हैं यहाँ पर और अमरूद लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी, ये लेमन है। ये बेचारा छोटा इसलिए रह गया कि इसके ऊपर इतने बड़े बड़े दरख्त हैं तो इसलिए ये छोटा है, लेकिन इस पर फल जो है वो लगा हुआ है। ये मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर स्नेक प्लांट लगाया था और ये मेरा ये मेरा कबाड़ खाना है, ये मैं फेंकने नहीं देती हूँ। ये सख्ती से मना किया हुआ है कि इसको फेंकना नहीं है। वो इसलिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। मैं प्लास्टिक ज़ाया नहीं करती, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको ज़ाया नहीं करती हूँ। पहले कोशिश करती हूँ कि इससे कुछ अगर चीज़ बन सकती है तो ठीक है, वरना फिर वो मैं किसी को दे देती हूँ या कूड़े वाला है तो उसको दे देती हूँ। तो जैसे ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, इनसे जो जो भी बनाऊँगी या जो कुछ बनाया है वो आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। कासिम, इनको धो दो वहाँ पे। ये कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता 10 दिन पहले, यहाँ पर ये मलिक साहब ने लगाया था पुदीना और ये चल पड़ा है। लाओ मैं धोती हूँ, छोड़ो। ये ऐसे ही एक ड्रॉर था, उसकी ये लकड़ी है और मैंने इसको फेंका नहीं। मैंने सोचा ये इसका कुछ ना कुछ मैं बना लूँगी, ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। अच्छा, ये वाली तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो टूटी हुई है, ये मेरे काम की नहीं है। इसका कोना टूटा हुआ है, जो ठीक है वो मैंने ले ली हैं। अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या बनाती हूँ। कासिम, यहाँ रख दो। जाली का दरवाज़ा और लकड़ी का दरवाज़ा दोनों बंद कर देना, वरना बहुत मच्छर आते हैं। अच्छा जी, अब हम इनका क्या करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका पानी ड्राई करते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बेकार चीज़ें जो पड़ी होती हैं आपके घर में, आप लोग समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, वो भी आपके काम आ सकती हैं और आपकी घर की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। ये जितनी पूरी आप देख रहे हैं लेन, ये सारे जितने भी गमले हैं ये मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। ये जो दीवार पे लगे हैं हैंगिंग, ये वाले भी, और ये जो सामने पड़े हुए हैं ये वाले, ये वाले, ये सब मैंने बनाए हैं। इनको बनाना मुश्किल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़ा है, दरअसल
ये जो आप देख रहे हैं इसके बल पड़े हुए, सिलवटें पड़ी हुई, तो ये कपड़ा है। कपड़े को कपड़ा और सीमेंट ये दोनों को मिक्स करके आप उनको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए महारत की ज़रूरत है। 2 से 3 दिन लगते हैं, आपका एक पॉट जो है वो तैयार हो जाता है। जैसे वो ब्लैक पड़ा हुआ है वो 3-4 दिन में तैयार हुआ था, बाकी के ये जो हैं। और जब ये सीमेंट की शक्ल के होते हैं ब्लैक कलर के, लेकिन उस पर फिर आपको वाइट सीमेंट के साथ पेंट करना पड़ता है, फिर आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी पेंट कर लें, उसको कलर दे लें। तो ये सारे जनाब मेरे कारनामे हैं। और ये भी, और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे बनाया था तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 बॉल, प्लास्टिक के बॉल, 3 बॉल मैंने लिए थे और उनको मैंने तीनों को जोड़ दिया था। उसकी साइडों पर थोड़ी सी रेत लगा दी और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। और जब इसको मैंने 2 दिन बाद उठाया, क्योंकि वो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर मैंने बनाया था, तो जब मैंने वो फट्टे को सीधा किया, अंदर से रेत और वो बॉल निकाल दिए, तो ये खूबसूरत सा पॉट बन गया। हमने कुछ रस्सियाँ काट के रखी हुई हैं ऐसे, उनको गिरा लगा के सारा। आपके बताने के लिए मैं आपको एक और गिरा लगा के दिखाती हूँ। आपने ये सिंपल देसी तरीका, 1 गज़ की रस्सी ले लेनी है, उसको आपने गिरा लगानी है और गिरा लगाकर उसे पक्का कर लेना है ताकि वो गिरे ना, टूटे ना और आपके प्लांट का नुकसान भी ना हो। ये हमने गिरा लगा ली, ये देख लें, ये बराबर की गिरा लगी हुई है। अब हमने इनको ये बराबर के कील लगा लेने हैं और उसको फिर आपने ये क्रॉस करके, ये आपने क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस करके उसको बीच में से पकड़ेंगे और उसको पक्का कर देंगे। ये कील के साथ पक्का हो गया है। और इसको भी ऐसे ही हम पकड़ेंगे, उसको क्रॉस करेंगे और इसके साथ उसको पक्का कर देंगे। उसमें आपने साइज़ देख लेना है कि आपने जो ऊपर साइज़ लगाया है वो कौन सा है और नीचे वाला जो साइज़ है वो कौन सा है। तो जनाब इसको भी हम ऐसे ही क्रॉस करके लगाएंगे। ये गिरा आप जहाँ मर्ज़ी लगा लें, नज़र नहीं आएगी, वो नीचे ही छुप जाएगी उसके। ये आपको दिखाने के लिए पूरा प्रोसेस मैंने दोबारा किया है ताकि आपको पता चले कि जो हम घर में अक्सर चीज़ें जो हैं उनको फेंक देते हैं, वो फेंकने की नहीं होती हैं। ये एक ड्रॉर था और इसको फेंकने के लिए रखा था, लेकिन मैंने कहा इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारी प्यारी सी शेल्फ बन गई है। यहाँ ये 2 लगेंगे। ऐसे छोटे छोटे से घर में काम करने से एक तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, दूसरा आप फजूल चीज़ें नहीं सोचते, आपका दिल लगा रहता है। अगर आपको घर में डेकोरेशन का शौक़ है, आपको बागवानी का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, और इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एकदम से ये आपके घर की लुक चेंज कर देते हैं। तो चूँकि ये वाली मेरी दीवार जो है वो खाली थी, ऊपर लाइट लगी है, वहाँ मैंने एक पुरानी लालटेन रखी हुई है जब लाइट जाए तो वो जलती भी है, उसमें तेल डाल के उसको जलाते हैं। तो जनाब अभी हम आपको बताते हैं कि इस पे हमने क्या करना है। ये मेरे प्लांट्स हैं, ये मैंने पहले से ही इसमें लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये स्नेक प्लांट है और ये स्पाइडर प्लांट है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ, देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है ये देखें जनाब, ये आपकी खूबसूरत सी एक शेल्फ बन गई है जिसके ऊपर आपने ये प्लांट्स रख दिए हैं। तो ये बिल्कुल जो बेकार चीज़ थी, जो फेंकने वाली चीज़ थी, जिसको नकारा कर दिया गया था, उसको मैंने कितना खूबसूरत बना दिया। अच्छा नेक्स्ट, अब इस साइड पे मैंने कील लगाए थे, उनको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, जब आप इसको ऐसे गिरा लगाते हैं ना तो ये बहुत मज़बूत हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता। और चोट लगी है मुझे इसको। अगर आपसे कोई फ़र्ज़ करें
एक रस्सी ज़्यादा बड़ी कट गई है, एक छोटी है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको ऐसे छोटा करके उसका बैलेंस कर सकते हैं, मज़ीद छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये रस्सी छोटी हो गई, बराबर हो गई है। ले जनाब, ये हो गया। इसके ऊपर हम ये अपना स्पाइडर प्लांट रखते हैं। ये कुछ पौधे मेरे, जिसको हमारी ज़ुबान में ज़्यादातर पत्थरचट बोला जाता है, वो हैं। और इसका फ़ायदा ये है मुसलसल खून निकल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि ये कहीं से भी एक शाख काट के अगर आप किसी भी गमले में लगाते हैं, अब अगर 1 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो ये पूरा गमला जो है ये भर जाएगा। इसको फिर निकाल के मैं बड़े किसी गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो इससे आप एक पौधे से 100 पौधे बना सकते हैं। आजकल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मुसलसल बारिशें हैं। 8 तारीख तक बादल ही बादल हैं हर तरफ। रात को भी बारिश हुई है और अभी फिर जो है वो बारिश का मौसम बन रहा है। लें जनाब, ये हमारा रेडी हो गई। एक ये शेल्फ़ बनी और 3 वो बन गई। तो हमारी ये जो एक बेकार चीज़ थी वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अगर आपको अब मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये जो घर में पानी की बॉटल्स आती हैं या हम सफ़र करते हैं तो पानी की बॉटल्स ख़रीदते हैं, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको गाड़ी में ही रखती हूँ। जैसे कि हम कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकते, एक थैला होता है जिसके अंदर मैं सारा कूड़ा डालती जाती हूँ, लेकिन जो बॉटल्स होती हैं उनको हम अलग रख लेते हैं। अच्छा, ये बॉटल जो है इनको मैंने काट के एक लकड़ी के सहारे, ये लकड़ी है कहीं से भी मिल जाती है, मुझे भी मिल गई। ये मेरा नीचे जो किन्नू का दरख्त है उसकी एक लकड़ी सूख गई थी, मैंने वहाँ से वो लकड़ी आरी के साथ काटी और ले आई। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लास्टिक गलता नहीं है, या तो इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें या फिर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना लें। बनाने का तरीका मैं बताती हूँ, आपका घर खूबसूरत भी लगेगा। तो ये प्लास्टिक की बोतल थी मेरे पास। जैसे कि हम लोग सफ़र करते हैं तो प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं, या फिर अगर हम लोग घर में पानी की बोतल मंगवाते हैं। मेरी कोशिश होती है अगर मैं सफ़र कर रही हूँ तो मैं उसको पानी की बोतल जितनी भी हैं उनको घर ले आऊँ वापस और उसको इस्तेमाल कर लूँ। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है, आप देख रहे हैं। कटिंग करके ये मैंने एक सुराख बना दिया है। अब ये एक स्टिक ली है जो कहीं से भी आप घर के किसी कोने से, किसी भी दरख्त से सूखी हुई स्टिक जो है उतार लें। लकड़ी मैंने उतार ली थी, मेरे किन्नू के दरख्त की लकड़ी एक सूखी थी, उसको मैंने आरी से काट लिया। अब उसको हैंग करके किसी भी डोरी के साथ या किसी भी रस्सी के साथ, तो यही इसका ढक्कन जो है हम लोग वापस इसके अंदर लगा देंगे। ये ढक्कन लगाने के बाद आपकी ये बॉटल जो है ये खूबसूरत गुलदान की शक्ल में आ गई है। देखें ज़रा कैसी कमाल की लग रही है। उसके बाद आप इनको ऐसे भी लटका सकते हैं, जैसे मैंने ये रस्सी की मदद से नीचे गिरा लगाई और सुराख करके गिरा लगा के इसके अंदर मैंने इसको पिरो के ये 4 बॉटल्स जो हैं इनके अंदर स्पाइडर प्लांट लगा दिया। और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी ज़ाया नहीं किया, उसके अंदर हमने ये मनी प्लांट लगा दिया। तो ऐसे आप अपने घर को सजा सकते हैं और प्लास्टिक जो है उसको बग़ैर फेंके इसकी खूबसूरती भी आ सकती है आपके घर के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इनको किस तरीके से जो है वो मेंटेन किया है। घर को सजाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हम फेंक देते हैं वो भी काम आ सकती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने घर के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि ये पम्पकिन मैंने बनाया था और ये भी पत्थर और कपड़े से बना है। कपड़ा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कपड़ा को नया लेना या बाज़ार से ख़रीदना। आपके घर में पुरानी कोई शर्ट फटी है, दुपट्टा है, जीन्स है, जो भी है वो आपके ये चीज़ें बनने में काम आ सकती है। आप देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ें और ये वाला जो मेरा गुलदान है ये भी मैंने कपड़े से बनाया है। ये भी एक पुरानी चादर थी जो ख़राब हो चुकी थी, बेड शीट्स ख़राब हो जाती हैं, वो बनाया। और ऐसे ही मैंने ये एक कैंडल स्टैंड बनाया है, इसमें आप कैंडल रख सकते हैं। ये पॉट बनाया है कैंडल वाला, और गुलदान है जिसको मैंने कपड़े से ही बनाया है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं कपड़े से हैं। और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि स्नेक प्लांट जो है
वो आप घर में पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट है और मैंने पानी में लगाया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। वो भी स्नेक प्लांट है, वो भी पानी के अंदर है। ये आपके घर की आबो हवा को बहुत साफ़ सुथरा करता है। स्नेक प्लांट के बारे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मैंने अपने वॉशरूम्स में और अपने बेडरूम में हर जगह पे रखा है, जब से मुझे पता चला है कि ये अंदर की आबो हवा जो है उसको साफ़ करता है और 24/7 आपको ऑक्सीजन फराहम करता है। ये पानी के अंदर बड़ा अच्छा चल जाता है, आप चला सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें ये भी एक मैंने बनाया है। मैंने पत्ते लिए थे, जो बनाना लीव्स होती हैं, केले का पत्ता लेके उसके अंदर नीचे रेत भर के ऊपर बनाना का पूरा लीव्स रख के, पत्ता रख के, तो फिर मैंने उसके अंदर डिज़ाइन करके ये एक ट्रे बनाई थी और ये मैंने कैंडल्स के लिए पॉट्स बनाए थे। और मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आ रहा होगा। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप जब अपने घर में करते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी भी मिलती है और आपका दिल भी लगा रहता है। ये वाला पॉट जो है ये भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये भी वैसे ही कपड़ा सीमेंट उससे बना के शेप दी है और शेप देकर ये मैंने इसको कलर कर लिया है। ये मैंने कपड़े की मदद से एक ट्रे बनाया है। इसके अंदर आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप फूल भी रख सकते हैं, इसके अंदर जो चाहे रख सकते हैं। ये भी कपड़ा और सीमेंट से बना हुआ एक खूबसूरत सा ट्रे है। इसको कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी हॉबी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें सॉफ्ट लेंस बाय फिजा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।